Morning student, this is your teacher and I am going to explain you chapter 2, latitudes and longitudes. Here you will learn what are latitudes and longitudes and how to locate places on the earth. मतलब किसी भी place को आप अर्थ पर कैसे locate करेंगे. You can see there is box given and there is written something. Read it. Suppose you want to show the location of New Delhi on a map. ऐसा सपोज करिए कि अगर आपको न्यू दिल्ली को किसी मैप पर उसकी लोकेशन को शो करना हो, हाउ वुड यू डू दैट? आप ये कैसे करेंगे? यू नो दैट न्यू दिल्ली इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. आप ये जानते हैं कि न्यू दिल्ली नॉर्दर्न पार्ट, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, उत्तरी क्षेत्र में है. बट हाउ विल यू एक्सप्लेन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ न्यू दिल्ली? लेकिन आप न्यू दिल्ली की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बताएंगे? चलिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. हियर्स फर्स्ट पैरा स्टार्टेड. व्हेन यू लुक क्लोजली एट अ ग्लोब और अ मैप, you will notice that there are many horizontal and vertical lines on them. जब आप ग्लोब को या मैप को पास से देखेंगे, क्लोजली देखेंगे, you will notice that there are many horizontal and vertical lines on them. उसमें कई सारी horizontal और vertical lines होती हैं. horizontal lines क्या होती हैं? That starts from left to right. And vertical lines क्या होती हैं? That starts from top to bottom. Okay? Horizontal lines को हम क्षैतिज रेखाएं भी कहते हैं और vertical को कहते हैं लंबवत रेखाएं. These lines are imaginary lines that help us to locate places on the earth. ये lines क्या होती हैं? Imaginary lines होती हैं, काल्पनिक होती हैं. That help us to locate places on the earth. जो हमें क्या help करती हैं? किसी भी प्लेस को अर्थ पर लोकेट करने के लिए हेल्पफुल होती हैं. ये लाइंस अजम्पशन पे होती हैं, एक्चुअल में ये होती नहीं है, ये हम अपने माइंड में बनाते हैं किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए. द नेक्स्ट पैरा इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजिनरी लाइंस. यहाँ पर दो प्रकार की इमेजिनरी लाइंस होती हैं. कौन कौन सी? फर्स्ट इज लैटिट्यूड्स एंड द नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड्स. कौन कौन सी लाइंस होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. The imaginary lines that run from north to south are called longitudes. Imaginary lines जो नॉर्थ से साउथ तक चलती हैं उन्हें हम longitudes कहते हैं. The imaginary lines that run from east to west are called latitudes. और जो lines ईस्ट से वेस्ट तक जाती हैं उन्हें हम latitudes कहते हैं. Got it students? फर्स्ट मैंने क्या बोला कि longitude क्या होता है? The imaginary lines that runs from north to साउथ. उन्हें क्या कहेंगे हम? लॉन्गिट्यूड्स. और दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स. इफ वी नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस, we can tell its location. If we know the exact value of latitude and longitude of a place, अगर हम लैटिट्यूड किसी भी जगह का, किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमें पता हो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, वी कैन टेल इट्स लोकेशन. तभी हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं. मतलब किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए उसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए. लेट अस रीड अबाउट दीज इमेजिनरी लाइन्स. अब हम इस इमेजिनरी लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे. द फर्स्ट टॉपिक इज लैटिट्यूड्स. आपको मैंने पहले भी बताया कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं. दीज आर इमेजिनरी लाइन्स दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स. ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं जो हमारे अजम्पशन पे चलती हैं किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए. ये कहाँ से चलती हैं? ईस्ट से वेस्ट तक चलती हैं. दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ये सारी लाइन्स जो होती हैं वो एक ही दिशा में जाती हैं, समदर्शी होती हैं. The length of latitudes decreases as we move towards the poles. Do you understand the meaning of decreases? Decreases means कम होना. The length of latitudes decreases. Latitudes की length, लंबाई कम होने लगती है. कब कम होने लगती है? As we move towards the poles. जैसे ही हम poles की तरफ बढ़ते हैं latitude की लंबाई कम होने लगती है. Next, for this reason they are also called the parallels of latitude. इसी कारण इसे
पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। किस कारण कहते हैं? ये जैसे ही पोल की तरफ बढ़ती तो इनकी लंबाई कम होने लगती है, इसी से हम इसे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। द नेक्स्ट पैरा, द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। अब यहाँ इक्वेटर के बारे में बताया गया। इक्वेटर क्या है? इट इज अ लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, सबसे लंबा लैटिट्यूड माना जाता है। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये क्या करता है? अर्थ को 2 भागों में, इक्वल मीन्स बराबर, हाफ्स मीन्स होता है हाफ, आधा, और हेमिस्फीयर मीन्स गोलार्ध, जिसे हिंदी में कहते हैं गोलार्ध या आधा गोला। तो ये क्या करता है? इक्वेटर अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ अबव द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अर्थ में इक्वेटर के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और द पार्ट ऑफ द अर्थ बिलो द इक्वेटर, और अर्थ में इक्वेटर के बिलो के पार्ट को क्या कहते हैं? नीचे के पार्ट को क्या कहते हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर। आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूं? कि अर्थ पर जो इक्वेटर होता है वो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है, और उसके ऊपर के पार्ट को हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे के पार्ट को हम क्या कहेंगे? साउदर्न हेमिस्फीयर। लैटिट्यूड्स आर measured in degrees. Latitudes किस में measure किए जाते हैं? Degrees में. You can see the sign of degree. There's given in bracket. Okay. You have to learn that कि latitudes are measured in degrees. Latitudes किस में measure किए जाते हैं? किस में मापे जाते हैं? Degrees में. The equator is at 0 degree. Equator किस पर होता है? 0 degree पर होता है. You should have to learn that कि इक्वेटर 0 डिग्री पर होता है। देन स्टूडेंट, हियर यू कैन सी देयर इज ब्लू बॉक्स गिवन एंड यू हैव टू रीड इट। द लैटिट्यूड्स टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर इंडिकेटेड एज डिग्री n। द लैटिट्यूड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ साइड में जो लैटिट्यूड्स होते हैं उन्हें हम किससे इंडिकेट करते हैं? डिग्री n से। एंड दोज टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर, और साउथ के साइड के इक्वेटर को साउथ के साइड के लैटिट्यूड्स को हम क्या किससे इंडिकेट किया? डिग्री s से। देखिए इसमें लिखा हुआ है द लैटिट्यूड्स टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ साइड के लैटिट्यूड्स को हमने डिग्री n से इंडिकेट किया, और साउथ साइड के लैटिट्यूड्स को किससे इंडिकेट किया? डिग्री s से। चलिए नेक्स्ट क्या है? द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय 90 डिग्री n। नॉर्थ पोल को किससे इंडिकेट किया गया है? किससे दर्शाया गया है? 90 डिग्री n से। n फॉर नॉर्थ एंड s फॉर साउथ। ओके, वाइल द साउथ पोल इज इंडिकेटेड बाय 90 डिग्री s, और साउथ पोल को किससे इंडिकेट किया गया? किससे दर्शाया गया? 90 डिग्री s से। देयर आर 90 लैटिट्यूड्स टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। यहाँ पर 90 लैटिट्यूड्स होते हैं इक्वेटर के नॉर्थ में। ओके, इक्वेटर के नॉर्थ में 90 लैटिट्यूड्स होते हैं, और इसके देखिए नेक्स्ट में क्या दिया है, नेक्स्ट पेज पर, एंड 90 लैटिट्यूड्स टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर, और इस इक्वेटर के साउथ में भी 90 लैटिट्यूड्स होते हैं। क्या दिया जा रहा है इसमें कि देयर आर 90 लैटिट्यूड्स एट द नॉर्थ साइड एंड 90 लैटिट्यूड्स आर एट द साउथ साइड ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ में भी 90 हैं और साउथ में भी 90 हैं। ठीक है, सो देयर आर अ टोटल ऑफ 181 लैटिट्यूड्स इंक्लूडिंग द इक्वेटर। इक्वेटर को मिला लेने पे ये टोटल कितने हो जाते हैं लैटिट्यूड्स? 181 लैटिट्यूड्स। कि आपको समझ में आया लैटिट्यूड्स मैंने क्या बताया है? लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? मैं फिर से आई एम गोइंग टू टेल इट अगेन। ये क्या होती हैं? दीज आर इमेजिनरी लाइन्स दैट हेल्प अस अ पर्सन टू लोकेट एनी प्लेस विद द एग्जैक्ट लोकेशन। ओके, इट टेल्स द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द प्लेस। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है, क्या है? इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। इसमें लैटिट्यूड की इंपॉर्टेंट लाइन्स के बारे में बताया गया है। देयर आर सम अदर इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। यहाँ पर लैटिट्यूड की सम इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। देखिए टेबल 2.1 में बताया गया है कि इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, इसमें नेम्स दिए हैं, सारे लाइन्स के नेम दिए हैं। देखिए एक साइड नेम है, दूसरे साइड लैटिट्यूड्स हैं इनके।
देखिए फर्स्ट क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री N. द नेक्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न with 23.5 degree S. The next one is Arctic Circle 66.5 degree N, and the last one is Antarctic Circle with 66.5 degree S. अब देखिए, here you can see the picture of a globe. Here all the lines are shown. देखिए at the top side there is North Pole with 90 degree N, and at the बॉटम साइड देयर इज 90 डिग्री एस होगा. यहाँ पर इसको कर लीजिएगा क्योंकि नॉर्थ पोल के लिए हमने एन इंडिकेट किया था और साउथ पोल के लिए एस किया था, तो यहाँ साउथ होगा, एस होगा, सॉरी. देन देखिए यू कैन सी द ऑल द लाइन्स नेम्ड हियर. फर्स्ट इज आर्कटिक सर्कल इज एट द टॉप साइड. देन आफ्टर दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर with 23.5 degree N. After that, in the middle side there is equator with 0 degree. You can see equator should be in middle side. Tropic of Capricorn after that 23.5 degree S. Antarctic Circle with 66.5 degree S. Okay, you can see. You can draw it on your copy with coloring it, and you have to mention all the names of the lines here with all the latitude shown with that. Okay, आपको समझ में आ गया. यहाँ पर पिक्चर के साथ सारी चीज़ें दिखाई गई हैं. After that you can see there is written something with do you know. This is important. You can tick it. The Tropic of Cancer passes through Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम इन इंडिया. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप ये देख सकते हैं पिक्चर में दिया हुआ है फर्स्ट से सेकंड. इसमें देखिए ये बता रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो सारे स्टेट्स से, इन सारे स्टेट्स से होकर के जाता है. किससे किससे होकर जाता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, जो कि इंडिया में आते हैं. ये सारे स्टेट्स से होकर के जाता है. तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं. आपको समझ में आ गया होगा. तो आई होप आप इसको दोबारा पढ़ेंगे और अच्छे से लर्न करने की कोशिश करेंगे. इस चीज़ को लर्न करिए कि लैटिट्यूड्स होते क्या हैं एज अ डेफिनेशन. और देखिए यहाँ पर की टर्म्स में इसकी मीनिंग दी है जो मैंने आपको बताया था. हेमिस्फीयर, 1/2 ऑफ द अर्थ, अर्थ का आधा पार्ट. तो आज आपने पढ़ा कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं. इन्हें घर पर लर्न करिए और समझने की कोशिश करिए. नेक्स्ट टाइम मैं आपको लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताऊंगी और फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगी. ओके, देन यू कैन टिल देन यू कैन स्टडी वॉट एवर आई हैव taught you. Okay, goodbye and stay safe, stay healthy.